लोग कहते हैं कि पैसा आए तो मैं कुछ करूं, लेकिन पैसा क्या कहता है कि तू कुछ कर तो मैं आऊं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमर सिंह। मेरा काम मेरा एक मैं कोशिश करूंगा कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करना। ठीक है, तो आखिरकार क्या वजह है एक अमीर व्यक्ति के अमीर होने की, या फिर हाउ टू बिकम ए रिच पर्सन, मतलब गरीब से एक अमीर व्यक्ति बनता है तो क्या वजह होती हैं, क्या आदतें होती हैं, किन किन कंडीशनों में उसको जाना पड़ता है और क्या क्या प्लेटफॉर्म होते हैं उसको वहाँ उस मुकाम तक पहुँचने के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए होने वाला है। अब मैं कुछ ऐसे 10-12 आइडियाज़ बताऊंगा आपके लिए जो जिससे आप घर बैठे इनकम कर सकते हैं या फिर बिना कुछ किए भी इनकम कर सकते हैं। लेकिन आप सुनिए, पहले समझिए एक्टिव इनकम। अब आज हम बात करेंगे कि इनकम की टाइप्स क्या क्या हैं, कितने टाइप्स की इनकम होती है। फर्स्ट इज द एक्टिव इनकम। फर्स्ट टॉपिक इज दैट एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है? जब हम काम कर रहे होते हैं, जब हम एक्शन ले रहे होते हैं, जब हम एक्ट कर रहे होते हैं, जब हम ड्यूटी पर होते हैं, जब हम किसी मरीज का इलाज कर रहे होते हैं, जब हम मजदूरी पर होते हैं, तो ये होगा मतलब एक्शन पर होते हैं, जब एक्टिव होते हैं, तो वो दैट इज एक्टिव इनकम। इसे हम कह सकते हैं कि एक्टिव इनकम। जब तक हम एक्टिव रहेंगे तब तक हमें तब तक का पैसा मिलेगा। जिस समय से जिस समय तक हम एक्टिव रहेंगे उस टाइम तक का हमको पैसा मिलेगा, उस टाइम तक हमें पे आउट किया जाएगा, बाकी का हमें पैसा नहीं मिलेगा। जिस दिन हम एक्टिव नहीं है उस दिन का पैसा हमको नहीं मिलता है। इसे हम कह सकते हैं एक्टिव इनकम। सेकेंड इंटरेस्टेड टॉपिक इज दैट व्हाट इज द पैसिव इनकम। पैसिव इनकम हम कैसे क्रिएट करेंगे और पैसिव इनकम क्या होती है। ठीक है, वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आपका सोते हुए पैसा नहीं आ रहा है तो आप जिंदगी भर काम करते हुए मर जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपका ऐसे क्या साधन है, ऐसे क्या प्लेटफॉर्म है, ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी है जिससे सोते हुए भी जिस दिन हम काम नहीं करते हैं, ठीक है, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जिस दिन आप काम नहीं भी कर रहे हो, जिस दिन आप मतलब बीमार हो, हेल्थ आपका अच्छा ना हो, जिस दिन आप छुट्टी पर हो, जिस दिन आप रिलीव कर रहे हो, जिस दिन आप किसी फैशन प्रोफेशन में हो, उस दिन भी आपका पैसा आना चाहिए। दैट इज पैसिव इनकम। वो कैसे? मैं एक फॉर एग्जांपल एक छोटे सी स्टोरी से आपको रिलेट करना चाहूँगा पैसिव इनकम को आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि व्हाट इज पैसिव इनकम। पैसिव इनकम होती क्या है, इसको हम कैसे समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी स्टोरी हो, आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, अगले फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो एक गाँव था, वहाँ 2 लड़के थे, अजय और विजय। ठीक है, उस गांव में एक प्रॉब्लम थी कि गांव में प्रॉपर पानी नहीं था। पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। पानी था बट 400 से 500 मीटर दूरी में था पानी। तो अजय क्या करता था, बॉकेट लेकर जाता था या फिर कोई पात्र लेकर जाता था और नदी से पानी लेकर के आता था, गांव में घर घर पे पानी देता था। ठीक है, उसका ये प्रोफेशन था, उसका एक काम था, वो इस काम के प्रति एक्टिव रहता था। दैट इज एक्टिव इनकम। जिस दिन वो पानी पहुंचाता था घर में उस दिन का उसे पैसा मिलता था, जिस दिन वो पानी नहीं पहुंचाता था घर में उस दिन उसको पैसा नहीं मिलता था। आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके जीवन का, ताकि आप समझ सकें और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकें। और इनकम होती क्या चीज़ है, किस प्रकार से इसको जनरेट करते हैं और किस प्रकार इसको पैसिव इनकम बना सकते हैं, अपने एक एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आप बिना काम किए हुए कैसे पैसा कमा सकते हैं, जिस दिन आप काम नहीं भी करते हैं उस दिन में आपका पैसा बंद नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक होने वाला है। चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो अजय क्या करता था, नदी से पानी लाता था और घर घर पानी देता था और उसको पे आउट किया जाता था, पैसा मिलता था उसकी मेहनत का। ठीक है, जब तक वो एक्टिव रहता था, जिस दिन पानी देता था उस दिन का उसके पैसा मिलता था, जिस दिन नहीं देता था उस दिन का पैसा उसको नहीं मिलता था। और हम बात करेंगे पैसिव इनकम की। विजय ने क्या किया, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया। उसने क्या किया, थोड़ा सा और सिस्टम को बिल्ड किया। उसने क्या किया कि नदी से उस जो 500-600 मीटर की दूरी पर एक नदी थी वहाँ से लेकर के और गांव तक में एक पाइपलाइन का निर्माण किया और पाइपलाइन को बिछा दिया। ठीक है, और घर घर पे जाकर के कनेक्शन दे दिया और बोला है कि जितना जितना पानी आपको चाहिए उतना दो और मंथली पे आउट करो। अब विजय ने कुछ कोशिश की। देखो, कोई भी चीज़ करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक्शन लेना पड़ेगा और हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, प्रोसेस टू प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा। देखो, मेहनत तो है लेकिन मज़ा भी है। जिस काम में मेहनत होती है उस काम में मज़ा भी होता है। तो मेहनत करना बिल्कुल सीखिए आप। मेहनत के बिना विदाउट हार्ड वर्किंग इम्पॉसिबल एनीथिंग। ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, तो मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है एक फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए। ठीक है, तो उसने विजय ने क्या किया,
नदी से लेकर के गांव तक एक पाइपलाइन बिछा दी और घर घर जाकर के कनेक्शन दे दिया और कनेक्शन दे करके बोला कि आपको पानी लेना है और मंथली पे आउट करना है। विजय एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर दिया कि जिस दिन पानी अपने सिस्टम में काम करने नहीं भी जा रहा है, घर में बैठा है और सो रहा है, आनंद कर रहा है, ठीक है, कहीं भी पार्टी ज्वाइन कर रहा है, कहीं भी रिलेशनशिप में जा रहा है, फिर भी उसका मंथली इनकम उसकी आ रही है। वो काम नहीं भी कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसकी मंथली इनकम बंद नहीं हो रही है। इसे कहते हैं कि सोते हुए भी पैसा आना, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल और मेरे पास कि देख, एक आप कई प्रकार की फसलें बोते हैं अपने ज़मीन पर, अपने खेतों पर, खरीफ और रबी की फसलें बोते हैं जो कि 3 से 4 महीने में उसका आपको रिजल्ट मिल जाता है, उसको आप आनंद लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक अगर आम का वृक्ष आप लगाएंगे, एक आम का पेड़ लगाएंगे, आंवले का पेड़ लगाएंगे, अमरूद का पेड़ लगाएंगे, तो ज़रूर है कि आपको 2 से 3 साल तक सिर्फ उसके साथ में आपको मेहनत ही करना पड़ेगा, उसको सेवा करना पड़ेगा, उसको बाउंडेशन करना पड़ेगा, उसको चारों तरफ पानी देना पड़ेगा डेली रूटीन में, उसको खाद बीज देना पड़ेगा, उसको खाद देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आने वाले 2 से 3 साल के बाद वो एक ऐसा वृक्ष बनकर तैयार हो जाएगा जो हमें हमेशा मतलब आपके जीवन पर्यंत तक आपको फल देता रहेगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस है, यही कॉन्सेप्ट है पैसिव इनकम का कि 2 से 3 साल, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, ठीक है, आपकी क्षमता के अनुसार जो भी टाइम आप ले सकते हैं। तो आपको एक पैसिव इनकम बिल्ड करने में समय तो लग सकता है, आपकी मेहनत तो लग सकती है, आपका इन्वेस्ट तो आपको करना पड़ सकता है, आपकी वेल्थ तो लग सकती है, लेकिन एक क्रिएशन के बाद, एक क्रिएशन बिल्डअप होने के बाद, एक स्टार्टअप को बिल्डअप होने के बाद, सेटअप होने के बाद अनवरत टाइम तक, आने वाली पीढ़ियों तक आपकी इनकम कभी वो समाप्त नहीं होगी, वो कंपाउंडिंग आपकी होती रहेगी, मल्टीपल सोर्स आपके बनते जाएंगे, ठीक है। आपकी इनकम हमेशा बढ़ती जाएगी, ग्रोथ होती जाएगी, दैट इज पैसिव इनकम। तो मैं आपके साथ में कुछ प्लेटफॉर्म्स शेयर करूंगा, कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म शेयर करूंगा, कुछ अनडिजिटल प्लेटफॉर्म शेयर करूंगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन, जिससे आप पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। बात करेंगे हम फर्स्ट चीज़ में ऑनलाइन, जिसमें आपको एफर्ट देना होता है, इन्वेस्ट तो उसमें कम करना होता है, लेकिन आपको एफर्ट देना पड़ता है। हमारे समाज में, हमारे देश के अंदर, हमारी जनरेशन में बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास कुछ पैसा नहीं होता लेकिन वो मेहनत करना चाहते हैं। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा होता है लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते हैं। जिनके पास दिमाग होता है, एनर्जी वेस्ट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनके थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब एक दुनिया का ऐसा वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं, लाखों रुपए का स्टार्टअप कर सकते हैं। उसके साथ में लोग कहते हैं कि यूट्यूब से एडसन के थ्रू पैसा आता है, लेकिन कई ऐसे उसमें जैसे कि मेंबरशिप लेना हो गया, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का हो गया, एडसन का हो गया, ठीक है, या फिर और कुछ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या फिर पेड प्रमोशन का हो गया। बहुत सारे ऑप्शन है यूट्यूब से जिससे आप लाखों करोड़ों के महीने में कमा सकते हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स कमाते हैं। और ये पैसिव इनकम एक मेरा भी है जो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब से मैं भी इनकम करता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ क्या हो गई यूट्यूब, सेकेंड चीज़ क्या हो गई एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग से आप लाखों रुपए महीने के घर बैठे कमा सकते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट में आपको बिल्डअप करना पड़ेगा, स्टार्टअप को बनाना पड़ेगा, आपको सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ एफिलिएट मार्केटिंग, कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या चीज़ है, आखिर इसमें हमको करना क्या है, इसमें कैसे हम काम करके अपनी वेल्थ को, अपनी लाइफ को ग्रोथ में ला सकते हैं, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग इज दैट, आपको जैसे कोई कंपनी का प्रोडक्ट है तो आप उसको लोगों के साथ में शेयर करोगे। मैं कहता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग एक सेवा है कि एक अच्छे प्रोडक्ट को किसी लोगों तक शेयर करना, उनको रिकमेंड करना, ठीक है। और वो उसका जब वो प्रोडक्ट सेल होता है, सेलिंग करते हैं आप, तो उसका कुछ परसेंट आपके अकाउंट में डायरेक्ट जाता है, ठीक है। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग है जिससे करके आप एक छोटा सा सोर्स बना सकते हैं और आने वाले टाइम में 2 से 4 महीने के मंथ के आने वाले टाइम में या फिर 1 ईयर आप दे दो तो उसके बाद आपका एक अच्छा इनकम सोर्स बिल्ड हो जाएगा इसके थ्रू, ठीक है। और बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट को एक नेटवर्क के थ्रू आप सेल कर सकते हैं, अपने चैन श्रृंखला के थ्रू, आप जो लोगों के थ्रू आप उसको शेयर करके सेल कर सकते हैं, उसका परसेंटेज आपको मिलता है, ठीक है। जिस भी टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए उसको आप कमेंट करके मुझे पिन कर सकते हैं, बता सकते हैं। उस नेटवर्क मार्केटिंग यूट्यूब को कैसे स्टार्ट करें, ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे स्टार्ट करें, एफिलिएट मार्केटिंग को कैसे स्टार्ट करें, ये सारे टॉपिक मैं आपको बता सकता हूँ। आपके लिए नॉलेज फिर वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन आप कमेंट करके जिस भी टॉपिक को आपको वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या होती है कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू आप कैसे पैसा कमा सकते हैं।
ई कॉमर्स एक ऐसा साधन है जिससे आप लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ चीज़ क्या हो सकती है कि जिससे हम आप अपना पैसा कमा सकते हैं, जिससे हमें कोई प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर्ड करते हैं, घर में ले लो या फिर अपनी कंपनी में छोटी सी ले लो, अपने लोक उद्योग जिसे कह सकते हैं, उसको अमेजन वेबसाइट में या फिर मतलब कई सारी ऐसी वेबसाइट हैं ऑनलाइन थ्रू जिससे आप अपने प्रोडक्ट को उस वेबसाइट पर लिस्टेड करके आप सेलिंग कर सकते हैं, जिससे आपकी मार्केटिंग बहुत बेहतर हो सकती है और एक बहुत अच्छा इनकम सोर्स आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि अनडिजिटल प्लेटफॉर्म जो होते हैं, ऑफलाइन कोर्स जो होते हैं, ऑफलाइन मतलब जैसे कि और एक चीज़ और है कि अगर आप टीचर हैं, ठीक है, तो टीचर हैं तो आप कोई भी आप किसी भी सब्जेक्ट में आप मतलब कि आप एक्सपर्ट हैं तो उसको ऑनलाइन कोर्स बना करके सेल कर सकते हैं। बहुत सारी अकेडमीज ऐप हैं, उनके थ्रू आप कोर्स को सेल कर सकते हैं, जिससे बहुत सारी आपकी इनकम जनरेट हो सकती है, ठीक है। अब बात करेंगे हम ऑफलाइन कोर्स के, ठीक है। ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के, ऑफलाइन अपॉर्चुनिटी के ऐसे क्या माध्यम है, ऐसे क्या सिस्टम है, ऐसे क्या प्लेटफॉर्म है कि जिससे ऑफलाइन के थ्रू हम जनरेट कर सकते हैं अपनी पैसिव इनकम को। बहुत सारे लोग होते हैं कि देखो एक इंसान 8 से 12 घंटे मैक्सिमम काम कर सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा एक ह्यूमन कैपेसिटी नहीं होती है कि वो एकदम से 24 से 48 घंटे काम ही करता रहे हमेशा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के पास इनकम तो हो रही होती है, पैसा तो आ रहा होता है, लेकिन उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करने का उनको तरीका नहीं मालूम होता है। वो लायबिलिटीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, गाड़ी खरीदना, बड़े बड़े महंगे मकान को खरीदना, अपनी आवश्यकताओं अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, अपनी इच्छाओं को अपने फैशन प्रोफेशन में काम खर्चा करना, फालतू की चीज़ें खाना पीना, पार्टी प्रोफेशन में पैसा को बर्बाद करना, ठीक है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे एडिक्शंस होते हैं, बैड एडिक्शन, बैड लत, बुरी आदतें होती हैं जिसकी वजह से वो पैसा को कमाते रहते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक ऐसा सेटअप बिल्ड करना है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को बनाना है, बिल्ड करना है अपने आप के साथ में, ठीक है, जिससे आप पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। बिना काम किए भी लाखों रुपए पैसे आ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी शहर में आप ज़मीन खरीद करके, प्लाट बना करके, वहाँ एक मकान बना करके आप मकान को रेंट में दे सकते हैं, ठीक है। या फिर ओला कह रहा हूँ, ओयो में आप बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो ऑनलाइन, ओयो एक ऐसा मतलब वेबसाइट है, एक ऐसी कंपनी है जो खुद के मकान उसके पास नहीं है, वो दूसरों के मकान रेंट में लेकर के अपने वेबसाइट के थ्रू अपने मतलब उनको मकान मालिक को भी इनकम होती है और उनके वेबसाइट के थ्रू उनको भी इनकम होती है, ठीक है। तो आप ऐसे लिस्टेड कर सकते हैं, या फिर अपने मकान को बना करके एक शहर में आप उसको रेंट पर उठा सकते हैं, जिससे आपकी हमेशा इनकम आती रहेगी और मकान का प्राइस भी बढ़ता रहेगा, ज़मीन की प्राइस भी बढ़ती रहेगी, ज़मीन की कीमत भी बढ़ती रहेगी। ऐसे बहुत सारी इनकम है, ऑफलाइन ले लो, ऑनलाइन ले लो, ठीक है, डिजिटल भी, और कहे तो मतलब कि कुछ भी कह लो, ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं हमारे पास जो हम काम करके लाखों रुपए के बिल्ड कर सकते हैं, कमा सकते हैं महीने के। लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, एक पैशन प्रोफेशन में आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा अपना, आपके पास एक बर्निंग डिजायर्स होना चाहिए, आपके पास पैशन होना चाहिए, आपके पास जुनून होना चाहिए कुछ करने के लिए, तभी कुछ पॉसिबल हो सकता है। एवरीथिंग पॉसिबल इन दी वर्ल्ड हु कैन यू थिंक, जो आप सोच सकते हो सब कुछ संभव होता है, लेकिन आपको स्टेप बढ़ाना पड़ता है, आपको एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ में आपको मैं एक क्वालिटीज़ बता दूं, प्रोएक्टिविटी। दुनिया के सभी सक्सेसफुल इंसानों में एक क्वालिटी को कंपेयर करने के बाद फाइंड आउट किया गया है कि जिस इंसान के व्यक्ति एक्टिव तो होते हैं, सभी एक्टिव होते हैं, लेकिन प्रोएक्टिविटी जिसके पास होती है वो इंसान किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी फील्ड में सक्सेस हो सकता है। वो प्रोएक्टिविटी है क्या चीज़? देखो, अनुकूल परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में जिस समय पे हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, अपने आप को बहुत गिरा हुआ महसूस करते हैं, प्रॉब्लम से महसूस करते हैं, प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं, उस टाइम पर भी हम अपने आप को बेटर महसूस करना, दैट इज प्रोएक्टिविटी। प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूल स्वभाव, ठीक है। कितनी भी आपके सामने कितनी विषम परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन अपने आप को हमेशा धैर्य के साथ में, पेशेंस के साथ में, एक अच्छे माइंडसेट के साथ में, एक अच्छे एटीट्यूड के साथ में काम करना, दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिविटी, ठीक। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो बहुत यूजफुल लगी होगी। अगर आपके लाइफ में ये वीडियो वैल्यूएबल हो तो उन सब लोगों तक शेयर करिए, जिनके आप फ्रेंड्स सर्कल में, रिलेशनशिप में, सब तक इस वीडियो को शेयर करिए। एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल में अगर नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में।